चलिए भाई लोग, कैसे हैं सब कोई। करियर मेकर गुंडो में सभी का स्वागत है तहे दिल से। ठीक है, चलिए आज से हम लोग आर.एस. अग्रवाल मैथ बुक्स को ध्यान देते हैं। ठीक है, आर.एस. अग्रवाल मैथ बुक बहुत अभी हाईलाइट है हम लोग का 5 कोरोना क्षेत्र में, है कि नहीं। तो इस बुक का जितने भी क्वेश्चंस है सभी क्वेश्चंस को हम लोग शॉर्ट मेथड से बनाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि सभी को पता है कि आर.एस. अग्रवाल में जो भी मेथड है वो तो लॉन्ग मेथड है ना, एक्स वाला सिस्टम है। तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि सभी क्वेश्चंस को हर चैप्टर से शॉर्ट मेथड से बनाने का। ठीक है, क्वेश्चन वही रहेगा, मेथड हम लोग चेंज कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग एक एक चैप्टर से टोटल क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, इसलिए अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हर वीडियो आपके पास पहले पहुंच जाए, ताकि आर.एस. अग्रवाल का जो भी मैथ्स है वो आपके पास पहुंच जाए। ताकि बुक्स तो आप लोग के पास होगा ही होगा अगर 5 परगना क्षेत्र से है। ठीक है, और दूसरे एरिया के भी हैं तो ज्यादातर बच्चा लोग आर.एस. अग्रवाल पढ़ते हैं। ठीक है, बेसिक मैथ के लिए बहुत अच्छे होता है ना, कहा जाता है। लेकिन अभी जिस हिसाब से चल रहा है हम लोग का एसएससी का एग्जाम बाबू लोग, तो आर.एस. अग्रवाल से नहीं के बराबर क्वेश्चन आता है, ये आप लोग को दिमाग में रखना है। ठीक है, आर.एस. अग्रवाल से क्वेश्चन एग्जाम में एसएससी लेवल में नहीं आता है, तो फिर भी हम लोग को देखते हैं, क्योंकि हवा चल रहा है अभी आर.एस. अग्रवाल, तो इसको भी एक बार बना लेते हैं, है ना। क्योंकि बेसिक मैथ है, जो बच्चा एकदम जीरो से स्टार्टिंग करना चाहता है तो वो ये बुक से क्वेश्चन बना सकता है ना। और जो थोड़ा बहुत पढ़ा है वो तो फिर एडवांस लेवल पे आ जाएगा, वो तो क्लास में होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज एक पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नल और टंकी, है ना। ठीक है, नल और टंकी। ठीक है, चलिए ये आपका बुक से चैप्टर नंबर 16 है, देखिएगा। ठीक है, बुक का कितना नंबर को चैप्टर है, 16 चैप्टर। यहां से शुरुआत करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। यदि एक बाल्टी का 3/7 भाग 1 मिनट में भरा जाए तो इस बाल्टी का शेष भाग कितनी देर में भरा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए 1 मिनट में, है ना। 1 मिनट में बोलता है कि बाल्टी का 3/7 भाग, ठीक है, 3/7 भाग भर के कंप्लीट है, और जो शेष भाग है ये पूछता है कि कितना समय लेगा, शेष भाग को भरने में कितना समय लेगा। ठीक है, देखिए शेष भाग है कितना है, ये 3/7 का मतलब समझते क्या है कि 7 में से तीसरा हिस्सा, 7 का तीसरा हिस्सा, मतलब अगर 7 लीटर का बाल्टी है तो 3 लीटर भर चुका है, यही समझते हैं। ठीक है, तो अगर 1 मिनट में 3/7 हिस्सा अगर भर चुका है तो शेष कितना बचा है, शेष भाग हम लोग का कितना बचा, 4 बचा 7 में। ठीक है, ठीक है, चलिए अब अगर हम लोग को पूछना है, समय निकालना है, समय। ठीक है, शेष भाग का अगर समय निकालना है तो कुछ मत कीजिएगा पहले, दोनों को आपस में क्या करना है, डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या कीजिएगा, शेष भाग अगर कितना समय में भरा जाए तो क्या करना है, डिवाइड कर दीजिए, ठीक ना, 3/7 से। ठीक है, डिवाइड कर दिए। देखिए इसको सोल्व कर देते हैं, भागा को गुना में बदलेंगे तो क्या होगा, पलट जाता है ना। करिए, देखिए 4/3 मिनट आंसर। कुछ नहीं करना है भाई लोग, अगर 1 मिनट में 3/7 भाग खत्म कर रहा है तो शेष भाग कितना बचा, 4/7 भाग, है ना। क्योंकि ये जो 3/7 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 7 का तीसरा हिस्सा, तो शेष बचेगा 4 हिस्सा, तो 7 का चौथा हिस्सा बच जाएगा। तो समय पूछेगा तो क्या करना है, दोनों को आपस में डिवाइड कर देना है, देखिएगा आ जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का बोल रहा है, देखिए कि 2 पाइप एक खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। देखिए 2 पाइप है ना, 2 पाइप है, देखिए एक खाली टंकी है, इसको मान लेते हैं टंकी है ना, एक टंकी है, इसमें 2 पाइप लगा है, देखिए ध्यान से, है ना। एक खाली टंकी है, इसमें 2 पाइप लगा रहे हैं, एक पाइप का नाम देते हैं ए और दूसरा पाइप का नाम देते हैं बी। ठीक है, 2 पाइप है, ये अगर पानी भरता है तो 20 मिनट का समय लेता है। ठीक है, अगर पाइप ए इस टंकी में पानी अकेले भरता है तो 20 मिनट का समय लेता है। बी
इसी टंकी को कितना लेता है 30 मिनट का, 30 मिनट है ना, 30 मिनट का समय लेता है। क्लियर है? इस टंकी को पानी भरता है। देखिए स्टार ये तीर जो है इससे पता चलता है कि पानी उतर जा रहा है, ठीक है, पानी भरता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम है भाई लोग क्या करना है कि टंकी में कितना पानी है वो ज्ञात करना है, ठीक है। इस टंकी में पानी कितना है, कितना लीटर का टंकी है ना, ये ज्ञात करना है। कितना लीटर का मतलब कितना बड़ा टंकी है ये ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं, इस दोनों को जो नीचे टाइम दिया हुआ है इस दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, है ना। 20 और 30 का क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई लोग बताइए जल्दी से। 20 और 30 का 60 हो जाएगा, होगा ना। इसमें मतलब इस इतना बड़ा क्या है टंकी है, 60 लीटर का टंकी है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए ये तो क्लियर हो गया कि टंकी कितना बड़ा है, 60 लीटर का टंकी है, ठीक है। उसको ए क्या करता है 20 मिनट में भरता है और बी 30 मिनट में भरता है। क्लियर है? आगे देखिए एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ पे, ए 20 मिनट में भरता है इसी टंकी को अकेले और बी जो है 30 मिनट में भरता है इसी टंकी को अकेले। तो देखिए दोनों का अंतर है टाइम में, है कि नहीं। ये समय कम ले रहा है, ये ज्यादा समय ले रहा है। क्यों ले रहा है भाई, ऐसा क्यों? तो दोनों का ना क्षमता अलग अलग है। ये ज्यादा स्पीड से भर रहा है इसलिए कम समय ले रहा है, ये थोड़ा स्लो जा रहा है इसलिए ज्यादा समय ले रहा है। तो भाई ये क्षमता निकालते कैसे, देखिए क्षमता निकालने का तरीका क्या होता है ना, इफिशियंसी जिसको बोलते हैं हम लोग। कुछ मत कीजिएगा, इस दोनों को भाग दे दीजिए आपस में। देखिए 20 को 60 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 3 60 3 हो जाएगा। इसका मतलब वो ये 1 मिनट में 3 लीटर पानी डालता है ना, और ये क्या करता है भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। तो 1 मिनट में 2 लीटर पानी डालता है, इसका मतलब ये समय कम ज्यादा ले रहा है ना, कम काम कर रहा है। देखिए क्लियर है? आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, यदि खाली टंकी में दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। खाली टंकी को है ना, इसका मतलब क्या, टंकी कितना है ए और बी दोनों को खोल दे रहे हैं ना, ए और बी। तो भाई ए का क्षमता 3 है, बी का क्षमता 2 है, तो दोनों का क्षमता कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा कि नहीं। देखिए ए का 3 है, बी का 2 है, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा भाई लोग 5, ठीक है। अब निकालना ये है, तो एक छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा, क्या है कि अगर भाई लोग नीचे से है ना, नीचे से ऊपर जाते हैं ना तो गुना करते हैं, है ना, और ऊपर से नीचे आते हैं तो भागा करते हैं। ये सबसे बड़ा ट्रिक होने वाला है इस चैप्टर में, है ना। नीचे से ऊपर जाते हैं तो गुना करते हैं भाई लोग, ऊपर से नीचे आते हैं तो भागा करते हैं। तो देखिए हम लोग ऊपर से नीचे जा रहे हैं क्योंकि ये निकालना है ए प्लस बी कितना समय ले रहा है ना। तो ए प्लस बी कितना समय ले रहा है भाई लोग, ऊपर से नीचे जाएंगे तो 60 को क्या करें 5 से भाग देते तो कितना आ जाएगा 12 मिनट का समय ले रहा है भाई लोग। देखिए आंसर। चलिए भाई लोग आगे बढ़ते हैं ना, उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ रहे हैं ना। थोड़ा सा नया है, जिसको लग रहा है कि एक्स लेके जो बनाता है उसके लिए थोड़ा सा नया है, तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा समझने का, और जो अप टू डेट है वो तो समझिए लेंगे। देखिए एक नल जिसे टंकी को 8 घंटे में भर सकता है ना, और दूसरा इस भरी टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन, एक जो टंकी है भाई है ना, ये टंकी है, कितना बड़ा है हमको नहीं पता है ना, एक खाली टंकी है, इसको एक जो पाइप है नाम दे देते ए, ये क्या करता है 8 घंटे में भर सकता है। देखिए तीर को देखिए भर रहा पानी, ये 8 घंटे का समय ले रहा है ना, 8 घंटा समय ले रहा है। और एक पाइप फिर से लगा दिया, इसमें एक पाइप लगा दिए, ये पाइप जो है खाली कर रहा है ना, इसका नाम दे देते हैं बी। ये कितना देर में खाली कर रहा है अकेले 16 घंटे में खाली कर रहा है, ठीक है। 16 घंटा में क्या कर रहा है खाली कर रहा है। क्लियर है? यदि दोनों नलों को एक साथ खोल देते हैं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो भाई टंकी कितना बड़ा है ये याद करना सबसे पहला काम। क्लियर है? टंकी कितना बड़ा है, तो सबसे पहला काम क्या होता है 8 और 16 का एलसीएम होता है ना, नीचे का ये जो समय दिया उसका एलसीएम लेते हैं। तो 8 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 8 दूना 16 एलसीएम होगा, ठीक है। तो देखिए क्षमता निकालते हैं उसके बाद, है ना, क्योंकि क्षमता इसलिए निकालते हैं क्योंकि सबका अलग अलग ताकत होता है ना, कौन ज्यादा काम करता है कौन कम काम करता है, ठीक है। तो देखिए क्षमता निकालते हैं, इसको आपस में दोनों को भागा देते हैं। 8 को 16 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है, और 16 को 16 से भागा देंगे तो 1, ठीक है। लेकिन भाई लोग यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये जो पाइप है ना बी, ये खाली करने वाला है,
तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, खाली करना मतलब नीचे तरफ बाहर करना, मतलब घटा रहा पानी को, क्या है यहाँ टंकी से खाली कर रहा है, घटा रहा है, तो घटा रहा मतलब यहाँ पे माइनस में मिलेगी, ठीक है। और ये अंदर पानी डाल रहा है तो ये प्लस में रहता है, ठीक है। तो आगे बोलता है कि अगर दोनों नल को खोल देते हैं, ठीक है, दोनों नल को खोल देते हैं, है ना, तो क्या होगा भाई, 2 और 1 क्षमता क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, होगा ना। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा तो ऊपर से नीचे आते हैं, अभी जस्ट पढ़ा है, ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या करते हैं, भागा करते हैं। तो 16 को 1 से भागा देंगे तो क्या होगा, 16 घंटा में खाली कर देगा, कि 16 घंटा में दोनों नल अगर रहेगा तो 16 घंटा लगेगा भरने में इसको, है ना, ये दोनों नल भरेगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन होना चाहिए, सही है ना, देखिए सही है कि नहीं, देखिए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं ना, चौथा नंबर क्वेश्चन जाते हैं हम लोग, ठीक है। चौथा नंबर 3 मन लिखी है ना, एक पंप एक खाली टंकी को 2 घंटे में भर सकता है, ठीक है। एक पंप जो है एक खाली टंकी को, है ना, एक खाली टंकी है, इसको कितना देर में भर सकता है भाई लोग, नाम देते हैं ए, ठीक है। ये 2 घंटे में भर सकता है, 2 घंटे में ये भर सकता है, क्लियर है, ठीक है। परंतु टंकी में एक छेद है भाई, देखिए पता तो था नहीं, एक टंकी में क्या था, छेद है। तो देखिए तो पानी भर रहा है 2 घंटा में, है ना, लेकिन एक छेद होने के कारण पानी क्या कर रहा है, नीचे नीचे थोड़ा गिर रहा है ना। पानी क्या होता है, छेद होने से ज्यादा स्पीड थोड़ा गिरता है, थोड़ा गिरता है। तो क्या हो गया, जब छेद के साथ अगर खोल दिया जाता है ना, इस नल को छेद के साथ ही खोल देते हैं, ये पानी निकाल रहा है, ये छेद है ना, इसका नाम छेद है। और अगर हम लोग छेद को साथ में खोलते हैं तो समय कितना हो जाएगा भाई, ये 2.1/3 घंटा ले रहा है, इसका मतलब थोड़ा सा ज्यादा देर ले रहा है ना, ज्यादा समय ले रहा है। क्यों ले रहा है, क्योंकि छेद से पानी निकल रहा है, क्लियर है भाई। देखिए 2 3 6 1 7/3 7/3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब पहला काम क्या है, टंकी कितना बड़ा है वो ज्ञात करेंगे, टंकी कितना बड़ा है, तो टंकी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम, तो 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई लोग, क्योंकि ऊपर का एलसीएम होता है ना, तो 14 हो जाएगा। क्षमता निकालिए जल्दी से, क्षमता क्या हो जाएगा भाई लोग, देखिए 2 को 14 का भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और इसमें कितना हो जाएगा, इसको क्षमता निकालिए तो देखिए 14/7/3 ऐसे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 14/7 × 3 हो जाएगा, कितना 6 हो जाएगा, है ना। माइनस में आएगा, क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि निकाल रहा है कि नहीं। तो देखिए अगर ए और छेद दोनों मिला के 6 है और ए अकेले 7 है, तो इसका कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा, होगा ना। दोनों को अगर जोड़ेंगे कितना हो, 1 हो जाएगा ना। तो पूछा क्या था कि छेद कितनी देर में खाली करेगा, तो भाई ऊपर से नीचे जाएगा तो क्या करते, ऊपर से नीचे आता है तो भागा करते, सीधा सीधी बात। तो 14 को 1 से भागा देंगे तो भाई 14 क्या घंटा समय ले जाएगा। छेद अकेले इस टंकी को अगर खाली करेगा ना तो 14 घंटा समय ले जाएगा। देखिए भाई टाइम है कि नहीं, ऑप्शन, ठीक है, डी नंबर। तो बढ़ते हैं ना, 5 नंबर जाते हैं। देखिए 5 नंबर क्या बोला जा रहा है कि एक पाइप किसी खाली टंकी को x घंटे में भर सकता है। देखिए भाई कोई खाली टंकी है ना, इसमें एक पाइप है, x नाम दिया गया, ये खाली टंकी को क्या कर रहा है, x घंटे में भर रहा है ना, x घंटे में। देखिए ये जो है पाइप नाम है इसका टंकी का, है ना, ये x घंटे में भर रहा है, समय है x घंटा, ठीक है, भर रहा है। और एक पाइप जो था, दूसरा पाइप y घंटे में खाली कर रहा है। एक पाइप और था, ठीक है, ये खाली करने वाला पाइप है, ध्यान दीजिएगा ना, ये b नाम दे देते हैं, ये y घंटा में खाली कर रहा है, क्लियर है। एक टंकी था, इसमें a जो था x घंटा में खाली कर रहा है, समय पता नहीं है, और b जो था y घंटा में खाली कर रहा है, ठीक है, एक भरने वाला है, एक खाली करने वाला, क्लियर। आगे क्या बोला जा रहा है लोग, हाँ एक कंडीशन दिया गया है कि y जो है बड़ा है किससे, x से, है ना, ठीक। बोलता है यदि खाली टंकी को दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो भाई दोनों को अगर खोल देते हैं, ठीक है, तो दोनों को अगर हम लोग खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा ना, ठीक है, x माइनस वाई हो जाएगा, है ना। तो कितना समय लगेगा भाई, तो देखिए कितना समय लगेगा, तो इस दोनों का पहले टोटल वर्क निकालेंगे हमें, टंकी में कितना पानी है, तो x और y का अगर एलसीएम करते हैं भाई कितना हो जाएगा, x y होगा कि नहीं, टोटल वर्क x y होगा, ठीक है, ठीक।
आगे फिर बोला जा रहा है कि अगर दोनों नल को खोल देते हैं, है ना, तो कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखिए कितना समय लगेगा, क्या किया जाए बताइए। इसको अगर क्षमता निकालते हैं इसका तो कितना होगा, इसको इससे भागा देंगे तो भाई बच जाएगा y, इसको इससे भागा देंगे तो बच जाएगा भाई x। ठीक है ना। अब क्या किया जाए कि अगर ऊपर से नीचे आता है ना, तो क्या करते हैं, ऊपर से नीचे आता है तो भाई हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको भागा कर सकते हैं ना, x माइनस एक्स से y माइनस एक्स से भागा कर सकते हैं। तो देखिए एक्स वाई बट्टा y माइनस एक्स ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, y माइनस एक्स, देखिए ये आंसर मान सकते हैं, हो सकता है। देखिए 5 नंबर का ऑप्शन दिख रहा है कहीं पे, तो 5 का डी, देखिए सही आंसर यही होगा, है ना, और कुछ नहीं। ऊपर से नीचे आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, भागा करते हैं। कुछ नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है ना, समझ में आ रहा है ना, उम्मीद कर रहे समझ रहे आप लोग। ठीक है, तो थोड़ा सा बताइएगा जरूर कमेंट करके समझ रहे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का 6ठा नंबर। ठीक है, 6ठा नंबर में क्या बोला जा रहा है भाई, देखिए 2 पाइप है ए तथा बी, एक टंकी को भर रहा है। ठीक है, एक टंकी है भाई लोग, हम लोग को नहीं पता कितना बड़ा है। एक है ये करता है क्या, 15 घंटे में भरता है ना, और एक बी जो है भाई ये क्या करता है, ये आपको किधर गया, 24 घंटे में। ठीक है, 24 घंटे में ये भर रहा है। ठीक है, और एक क्या बोला जा रहा है, सी पाइप, है ना, सी पाइप क्या है, 30 घंटे में खाली कर रहा है। एक सी पाइप भी है ना, ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। इसमें समझ में आ रहा है खाली कर रहा है कितना, 30 घंटे में। ठीक है, समझ में आ गया। सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको ध्यान नहीं देते, पहले बोलते हैं कि हम लोग टंकी कितना बड़ा है ये निकालेंगे। तो टंकी निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, नीचे जो समय दिया हुआ है इसका एलसीएम निकालते हैं। तो 15, 24 और 30 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 3 चौके 12, 120 हो जाएगा ना, 120 होना चाहिए। इतना बड़ा टंकी 120 लीटर का है ना, तो भाई सबका अलग अलग क्षमता होता है ना, सब इंसान का अलग अलग क्षमता होता है। तो पाइप का भी तो अलग अलग क्षमता होगा, क्योंकि 15 घंटा ले रहा है, सबसे स्पीड कम कर रहा है, ये 24 घंटा ले रहा है, 16 कम कर रहा है, ये कम बाहर निकाल रहा है, 30 घंटा ले रहा है, इससे समझ आ रहा है। तो क्षमता तो सबका अलग अलग है, तो क्षमता निकालते हैं किसी से, तो भागा देते हैं। तो 15 को अगर 120 से भागा देंगे भाई तो कितना होगा, 15 8 है ना। नेक्स्ट आता है 24 को 120 से भागा देंगे कितना, 4 5 6 20, 500 जाना चाहिए, है ना। ठीक है, और इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, -4 होगा ना, माइनस, क्योंकि खाली कर रहा है भाई। क्लियर, देखिए एकदम इजी सा समझिए, एकदम इजी वे पे। एक टंकी था भाई लोग जो 120 लीटर का था, ये जो था 8 घंटे, मतलब 1 घंटा में 8 लीटर पानी भरता था, इसलिए टोटल पानी भरने में 15 घंटा लग गया। ये जो बी था ये 5 लीटर पानी भरता था 1 घंटा में, तो 24 घंटा लग गया। और जो सी था ये खाली करता था, तो 4 के एवरेज से खाली कर रहा है, तो कितना घंटा लग रहा है, 30 घंटा। क्लियर है। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए अगर बोलता है तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो भरने में कितना समय लगेगा, तीनों पाइप को खोल कर, तो तीनों को जब खोल देते हैं तो तीनों को एक साथ अगर खोल देंगे तो भाई कितना हो जाएगा क्षमता, जल्दी बोलिए, 13 हो गया, 13 में 4 चला गया, 9 हो गया, होगा ना, क्योंकि माइनस है। देखिए ऊपर से नीचे आएंगे तो भाई लोग क्या करते हैं, भागा करते हैं ना। देखिए 120 को 9 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 120/9 करते हैं, 3 3 9 3 चौके 12, मतलब 40/3 कर सकते हैं। ये आंसर मार सकते हैं ना। ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन पूर्णांक है, तो पूर्णांक है तो क्या कर सकते हैं, 3 है 3, 13 के 39, कितना घंटे ले सकते हैं ना। देखिए ऐसा से देखिए, नहीं समझ में आ रहा है लोग एकदम पूछिए, है ना। देखिए भाई अच्छा से पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन पहुंच गए हम लोग। ठीक है, कोशिश कीजिएगा हर क्वेश्चन को पढ़ने का, क्योंकि हम लोग का जो एरिया है ना भाई लोग 5 परगना क्षेत्र, इसमें आर.एस. अग्रवाल कुछ ज्यादा ही परिचित है ना, खासकर जो बेसिक स्टूडेंट है। तो कोशिश कीजिएगा हर क्वेश्चन को बारीकी से देखने का, है ना, ताकि शॉर्ट मेथड से बन जाए। उसके बाद हायर लेवल जाइएगा तो ज्यादा बेटर होगा, इसलिए कोशिश कीजिए हर क्वेश्चन को पढ़ने का।
ठीक है। एक नल किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है ना। एक नल जो है भाई, ये किसी टंकी है, इसको कितना देर में भर सकता है? 20 मिनट में। इसका नाम ए 20 मिनट। क्लियर? ठीक है। आगे बोला जा रहा है कि दूसरा नल 60 मिनट में भर सकता है। एक और नल है, इसका बी नाम दे देते हैं, ये 60 मिनट लगा रहा था। ठीक है। क्लियर? खाली टंकी में दोनों नल 10 मिनट के लिए खोल दिए जाते हैं, उसके बाद पहला नल बंद कर दिए जाते हैं। ठीक है, वो बात का कहानी है। पहले देखते हैं कि टंकी कितना बड़ा है ना। तो टंकी बड़ा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? 20 और 60 का एलसीएम निकालेंगे, टोटल वर्क जिसको बोलते हैं, टोटल क्षमता है ना। तो क्या हो जाएगा? 20 और 60 का 60 हो जाएगा इससे। इसका मतलब 60 लीटर का क्या था? टंकी था। तो इसको भरने में इसका क्षमता कितना हो जाएगा? कितना देर से भर रहा था, कितना स्पीड से? तो 20 को 60 से भाग दे देंगे भाई। तो 20 को 60 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 या 60 है ना। 3 का क्षमता से भर रहा, और ये 1 का क्षमता से। इसका मतलब 1 मिनट में 1 लीटर ही पानी डालता है, और ये 1 मिनट में 3 लीटर पानी डालता है। इसका मतलब ये थोड़ा स्पीड कम कर रहा है ना। समझ में आ रहा है? देखिए आगे का लाइन क्या बोल रहा है। यदि टंकी में दोनों नल 10 मिनट के लिए खोल दिया जाए, देखिए ये हो गया हम लोग का टंकी, यहाँ तक पहुंचना है, भरना है। ए और बी था, ठीक है। ए और बी भरने वाला था, दोनों को खोल दिए भाई। अच्छा से समझिए फिगर है ना। दोनों को हम लोग खोल दिए है ना, दोनों को हम लोग खोल दिए, ए और बी को खोल दिए। क्लियर है? तो दोनों को 10 मिनट के लिए खोले तो खोले कितना देर के लिए? 10 मिनट के लिए खोले। ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है कि पहला नल को बंद कर दिया जाता है। देखिए 10 मिनट खोलने के बाद इस नल को क्या किया? बंद कर दिया। क्लियर है भाई? पहला नल को बंद कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि ये जो ए और बी था, इतना देर तो दोनों काम किया था ना। ए और बी दोनों काम किया था, तो 10 मिनट जो चला था, तो दोनों मिलके कितना काम किया? ए का 3 का क्षमता से काम कर रहा था, बी 1 का। इसका मतलब 3 और 1 4 का क्षमता से चल रहा था दोनों। तो 4 से इंटू कर देंगे, तो दोनों मिलके कितना काम किया? 40 लीटर पानी भर दिया है ना, 40 काम कर लिया। क्लियर? ये शेष कौन भरा? जो शेष बचा, ठीक है, क्योंकि टोटल था 60 भाई, 60 लीटर का टंकी है, 40 लीटर खत्म हो गया। तो शेष जो काम था ये कौन किया भाई? बी किया है ना। ये काम कौन किया? बी ने किया, क्योंकि ए को तो बंद कर दिए, तो बी करेगा। तो शेष काम बी किया, तो कितना शेष काम था? 60 में से 40 चला गया, तो 20 काम बचा था ना, 20 बचा था। तो बी द्वारा शेष काम अगर करने जाएंगे, ठीक है, तो 20 बट्टा क्या हो जाएगा भाई? 1, क्योंकि बी की क्षमता 1 है। तो ये कितना समय ले लिया? 20 मिनट ले लिया, है कि नहीं? खत्म कहानी। आंसर हो जाएगा डी, 7 का डी। कुछ नहीं है ना। चलिए भाई लोग आगे बढ़ते हैं ना। कितना नंबर पहुंच गया हम लोग? 8 नंबर भाई लोग है ना। 8 नंबर का क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। ठीक है। क्या बोला जा रहा है? पानी की एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं। देखिए एक टंकी है भाई लोग, इसमें कितना पाइप लगा हुआ है? 2 पाइप लगा हुआ है। एक का नाम ए है भाई, एक का नाम बी है। क्लियर है? यहाँ पे आगे क्या बोला जा रहा है? एक पाइप इस टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। देखिए भाई ये जो है ये 8 घंटे में भर सकता है। क्लियर है ना। आगे क्या बोला जा रहा है कि दूसरा पाइप टंकी को 5 घंटे में खाली कर सकता है। देखो एक जो है ये निकासी पाइप है ना, ये 5 घंटे में क्या करता है? खाली कर रहा है। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि ज्यादा स्पीड से काम कर रहा है ना, निकाल रहा है। ठीक। जब टंकी का 3/4 भाग भरा हो तो पाइप खोल दिए जाने पर कितना होगा? ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ध्यान देते हैं कि टंकी कितना बड़ा है ना। इसका मतलब 8 और 5 का क्या करे भाई? एलसीएम करे ना। तो 8 और 5 का कितना होगा? 40। इसका मतलब 40 लीटर का टंकी है। तो 40 लीटर का टंकी है, तो दोनों का क्षमता तो अलग अलग है, क्योंकि स्पीड दोनों का अलग है। ये भरने में 8 घंटा ले रहा है, ये खाली करने में 5 घंटा, तो समय अलग अलग ले रहा है, दोनों का क्षमता अलग है। तो क्षमता निकालते हैं तो भागा देंगे, 8 को 40 से भागा देंगे भाई, क्या होगा? 8 5 6 40 होगा। क्लियर है? तो 8 5 6 40 दोनों को आपस में भागा देंगे तो क्षमता निकल जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा भाई? 8 माइनस में आ जाएगा, क्योंकि निकालता है उसको हम लोग माइनस लिखते हैं, खाली कर रहा है ना। ठीक है। अब क्या बोलता है भाई कि अगर टंकी 40 लीटर पूरा फुल भरा हुआ ना हो, है ना, इतना भरा हुआ नहीं है, ये कितना भरा हुआ? 40 लीटर का कितना? 3/4 भाग भरा हुआ है, 3/4 भाग है ना। 40 लीटर का 3/4 भाग, देखिए अच्छा से है ना। 40 लीटर का 3/4 भाग है ना, तो क्या होगा? 30 लीटर भरा हुआ पानी,
है ना, 30 लीटर पानी भरा हुआ। इसी 30 लीटर को ठीक है, इसी 30 लीटर को कौन कर रहा है भाई, दोनों को खोल दे रहे हैं। तो दोनों को खोलेंगे तो क्या होगा, -3 होगा ना, 5 और 8 माइनस में है, तो क्या होगा, दोनों को खोलेंगे तो -3 के क्षमता से चलेगा ना। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या करेंगे भाई, भगा देंगे, क्या हो जाएगा 10 घंटा। आंसर लिखिए तो अच्छे से, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, हो जाएगा ना। चलिए भाई लोग आगे बढ़ते हैं, कितना नंबर पहुंच गए हम लोग, 9 नंबर। देखिए एकदम सीरियली वाइज आ रहा है ना। देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन, पाइप ए एक टंकी को 16 मिनट में भर सकता है। देखिए एक टंकी है भाई लोग, इसको ए जो है 16 मिनट में भर रहा है। एकदम क्लियरली अच्छा से समझिए, एकदम धीरे धीरे, है ना। पाइप ए जो है इस टंकी को 16 मिनट में भर सकता है भाई लोग, है ना। और भरी हुई टंकी को बी जो है 8 मिनट में खाली कर सकता है। बी जो है भाई लोग इसको 8 मिनट में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। देखिए खाली कर रहा है और ये भर रहा है। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ए 16 मिनट में क्या कर रहा है, भर रहा है, देख रहा है ना। और बी जो है 8 मिनट में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। क्लियर है। आगे क्या बोला जा रहा है, यदि टंकी पहले से आधी भरी हुई हो, आधी भरी हुई हो भाई, पहले टंकी कितना बड़ा हो तो ज्ञात करे, तो टंकी ज्ञात करे तो 16 और 8 का एलसीएम निकालते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा भाई, 8 और 16 का एलसीएम 16 होगा। क्लियर। जैसे हम लोग टोटल क्षमता निकाल गए, इसका मतलब टोटल अगर हम लोग का टंकी कितना बड़ा है, 16 लीटर का। तो देखिए दोनों, ये 16 मिनट ले रहा है, ये 8 मिनट ले रहा है, दोनों का समय अंतर है। इसका मतलब दोनों का क्षमता अलग है। तो क्षमता अगर अलग है भाई तो क्षमता निकालते हैं ना, है कि नहीं। तो क्या होगा, क्षमता दोनों को आपस में भाग कर देंगे। तो 16 को 16 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, 8 को 16 से देंगे तो -2 होगा, क्योंकि नीचे का आता है ना, नीचे आने से माइनस होता है। क्लियर है, बाहर निकालता है मतलब माइनस होता है। क्लियर। तो आगे क्या बोला जा रहा है भाई लोग, कि यदि हम लोग आधा भरा हुआ है, इसका मतलब 16 ना होके इसका आधा भरा हुआ है, तो कितना है भाई, 8 भरा हुआ है, 8 भरा हुआ है ना, 16 नहीं है, इसका आधा है। तो आधा का मतलब क्या हुआ, 8 भरा हुआ है। तो आगे क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, तो दोनों पाइप को खोल देते हैं। तो दोनों पाइप को खोल दे भाई, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी को खोल दे तो क्षमता क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना, होगा कि नहीं। ऊपर से नीचे हो जाएगा तो क्या होगा, भगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 होगा ना। 8 को 1 से भगा देंगे तो भाई क्या हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 मिनट में क्या हो जाएगा, खाली होगा कि भरेगा। देखिए तो एक बार अच्छा से, खाली होगा। क्यों खाली होगा, क्योंकि माइनस लगा हुआ है भाई, है ना। 8 मिनट में क्या होगा, खाली होगा। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, सी नहीं होगा ना। सी क्या था, बी नहीं होगा, है ना, बी नहीं होगा। 8 मिनट में देखिए यहाँ पे अंतर है माइनस, क्योंकि पड़ा था माइनस, है ना। ये आंसर डी नंबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना।